रिवायत है कि एक बादशाह था जिसकी एक ही बेटी थी। उस बेटी का नाम आयशा था। बादशाह अपनी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करता था, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता और उसकी हर जरूरत का ख्याल रखता। शहजादी आयशा के पास हर वो चीज थी जो किसी बादशाह की बेटी के पास होनी चाहिए। कीमती जवाहरात, शानदार कपड़े, सोने चांदी के जेवर और एक आलीशान महल। मगर बादशाह अक्सर उससे एक सवाल किया करता था, बेटी आयशा, यह सब नेमतें तुम्हें किसने दी? यह महल, यह जवाहरात, यह आराम की जिंदगी, यह सब तुम्हें किसने दिया? आयशा हमेशा मुस्कुराकर जवाब देती, अब्बा जान, यह सब अल्लाह ताला की देन है। यह जवाब बादशाह को नागवार गुजरता। उसे लगता कि उसकी बेटी उसकी कद्र नहीं करती। वो तो दिन रात मेहनत करके सल्तनत चलाता है, जंगों में जाता है, दुश्मनों से लड़ता है, और उसकी बेटी कहती है कि यह सब अल्लाह की देन है। एक दिन बादशाह दरबार में बैठा था। उसके दरबारी, वजीर और अमीर सब मौजूद थे। बादशाह ने शहजादी आयशा को बुलवाया। जब आयशा दरबार में आई तो बादशाह ने ऊंची आवाज में पूछा, आयशा, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूं, यह महल, शाही ठाट बाट, यह सब कुछ तुम्हें किसने दिया है? आयशा ने अदब से झुककर कहा, हुजूर, यह सब अल्लाह ताला की रहमत है। वही सबको रोजी देता है, वही नेमतें अता करता है। बादशाह का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने मेज पर मुट्ठी मारी और कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैंने तुम्हें यह सब दिया है? क्या मैं तुम्हारा बाप नहीं हूं? आयशा ने नरमी से कहा, अब्बा जान, आप जरूर मेरे वालिद हैं और मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूं, लेकिन असल में तो सब कुछ अल्लाह की मर्जी से होता है। आप भी तो उसी की बख्शीश से बादशाह हैं। यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर और दरबारी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बादशाह को इतना गुस्सा आया कि उसकी आंखों में खून उतर आया। अच्छा बादशाह गर्जा, तो तुम कहती हो कि सब कुछ अल्लाह की देन है और मेरी कोई कद्र नहीं? आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि जब बाप का साया सर से उठ जाए तो क्या होता है। आयशा घबरा गई। उसने कहा, अब्बा जान, मैंने आपकी कोई बेइज्जती नहीं की, मैं तो सिर्फ। चुप! बादशाह ने उसे बीच में रोका। तुम कहती हो कि अल्लाह सब कुछ देता है। चलो आज हम देखते हैं कि तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे लिए क्या करता है। फिर बादशाह ने अपने पहरेदारों को हुक्म दिया, महल के बाहर जाओ और जो पहला फकीर या भिखारी दिखे उसे यहां लेकर आओ। आज मैं अपनी बेटी की शादी उसी से करूंगा। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। वजीर आजम आगे बढ़ा और बोला, हुजूर, यह क्या फरमा रहे हैं आप? शहजादी का रिश्ता किसी फकीर से? बादशाह ने गुस्से में कहा, हमारा हुक्म है, जाओ और फौरन एक फकीर को लेकर आओ। पहरेदार बाहर की तरफ दौड़े। आयशा सख्ते में आ गई। उसने बादशाह के पैरों में गिरकर कहा, अब्बा जान, मुझसे कोई गलती हो गई